हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथमेटिक्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हुआ क्लास 12th का गद्य खंड चैप्टर 2 उसने कहा था। ठीक ना, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ठीक ना, तो लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक ना जी। चलिए, तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ? फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना। चलिए, निमोनिया से मरने मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो शीर्षक पाठ से है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। चलिए, 2 नंबर प्रश्न कहता है बिजारा सिंह किस किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक ना जी। चलिए, अगले प्रश्न देखना है। 3 नंबर प्रश्न हुआ बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बौधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह। हजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना जी। चलिए, 4 नंबर प्रश्न कहता है हजारा सिंह किस किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? बताइए जी। तो इंग्लैंड की ओर से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक ना बुआ। चलिए, अगले प्रश्न है 5 नंबर। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? एक अकालिया किस सीख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न कहता है सूबेदारनी किस कहानी की पात्र था? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना जी। चलिए, 7 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो मानी जाती है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर में। ठीक ना बुआ। चलिए, अगले प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कहता है तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना जी। चलिए, अगले प्रश्न कहता है 9 नंबर बिना फेरे घोड़ा बिखराता और बिना लड़े सिपाही, यह किसकी पंक्ति है? यह किसकी है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। 10 नंबर बुद्धा का काटा रचना तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्न का था चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शक्ति के प्रमुख प्रमुख लेखक थे? तो जी बताइएगा आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी के थे। ठीक ना जी। चलिए, 12 नंबर प्रश्न का आता है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? कितनी कहानियां लिखे थे? तो 3 कहानियां लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर प्रश्न का आता है उसने कहा था किसने? बताइए जी, किसने कहा था? किसने कहा था? तो लाहना सिंह। किसने कहे थे? लाहना सिंह। चलिए, अगला 14 नंबर प्रश्न। हाँ जी, यहाँ से चैप्टर 2 से क्वेश्चन भरपूर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बताइए जी, किस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हरे को हरि नाम। ऑप्शन नंबर बी डी। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी किनकी है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। तो युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ठीक ना। 16 नंबर प्रश्न कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न का था लाना सिंह के गांव का क्या नाम था? तब मंझे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर प्रश्न का था लाना सिंह किस पद पर था? तो जमादार के। ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। 19 नंबर प्रश्न का था लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो बिजारा सिंह के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बुआ। ठीक ना। चलिए, 20 नंबर प्रश्न आता है पलटन का बी दूषक कौन थे? तो बिजारा सिंह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न देखना है 21 नंबर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बौधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? बौधा सिंह। ठीक ना। चलिए, 22 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ। ठीक ना। चलिए, 23 नंबर प्रश्न कहता है जर्मन लटपटन को किसने मार गिराया? तो लाहना सिंह ने। ठीक ना। चलिए, बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न है सिख राइफल्स के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो वह 77 था। ऑप्शन नंबर ए। अगर आप अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक ना। अब चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक ना। सरकार के सूबेदार हजारा सिंह को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना बुआ। चलिए, 26 नंबर प्रश्न का आता है गुलेरेजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो
जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। सुखम जीवन सुखमय जीवन किनकी रचना है, तो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न का था, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1915 ईस्वी में। कछुआ धर्म किसकी रचना है, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न का था, पुरानी हिंदी रचना है किनकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आता है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने की, उद्यमी उठ उठ सिखड़ी में काले डाले काले डाले, तो सूबेदार हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए कुड़माई का अर्थ क्या होता है, कुड़माई का अर्थ होता है तो मांगनी, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न का था, बौद्धा कौन था, बौद्धा कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह के बेटा था, ठीक ना जी। चलिए 34 नंबर प्रश्न था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी थी, तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना जी। चलिए 35 नंबर प्रश्न का था, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कौन नहीं है, तो कफन नहीं है, ठीक ना। चलिए गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे, तो गुलेरे, ठीक ना। चलिए 37 नंबर प्रश्न का था, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जी, ठीक ना। चलिए ये सब किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। देखिए कौन कौन, मलिक मोहम्मद, सॉरी 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 सॉरी, हाँ चलिए अगला प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के थे, तो दिव्यूति युग के, ठीक ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न का आता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त थे, 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना जी। चलिए 40 नंबर प्रश्न का था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, ठीक ना जी। चलिए 31 नंबर प्रश्न, 41 नंबर, लहना सिंह का किस कहानी का पात्र है, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए 43 नंबर प्रश्न का आता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर बनकर मोह मेयो कॉलेज अजमेर में आए, तो ऑप्शन नंबर खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना जी। चलिए 44 नंबर प्रश्न का आता है, गिरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक ना। चलिए 45 नंबर प्रश्न का आता है, छोटू बचपन में बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न प्रश्न करता था, तो तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई थी। लहना सिंह लड़की से बार बार कौन प्रश्न पूछना था, तेरी कुड़माई हो गई। लहना सिंह क्या क्या चीज पूछते थे बचपन में, तेरी कुड़माई हो गई, ठीक ना बुआ। चलिए चलिए जी 46 नंबर, ज़्यादा प्रश्न नहीं हुआ। लह- अ, लप 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 लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता था, तो ऑप्शन नंबर बी 10 बार, ठीक ना। 47 अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, ऑप्शन नंबर सी थे, ठीक ना जी। चलिए 48 नंबर प्रश्न का था हुआ, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता था, बिजारा सिंह के, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न कहता है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो लहना सिंह से, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न कहता है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न कहता है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर छोटू। तो पहले आप लोग चैनल पर नए होते चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अब अपने दोस्तों में जमकर शेयर कीजिएगा, ठीक ना बुआ। चलिए तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जय हिंद जय भारत बुआ, ठीक ना।